जादुई सब्जी का रहस्य, एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा। गांव सुनहरीपुर अपनी हरियाली, उपजाऊ जमीन और खुशहाल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के किसान बड़े परिश्रमी थे, लेकिन उनमें सबसे अनोखे थे वह दादू रामलाल। उनकी उम्र 60 के पार थी, मगर उनका जोश और मेहनत किसी नौजवान से कम नहीं थे। उनकी देखरेख में सब्जियां इतनी ताजी और स्वादिष्ट होती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। उनके खेत में उगने वाली सब्जियों में एक अलग ही चमक और सुगंध थी, लेकिन गांव के लोग एक रहस्य को लेकर हैरान थे। रामलाल की सब्जियां बाकी किसानों की फसलों से अलग क्यों थीं? वे इतनी मीठी, पौष्टिक और चमकदार कैसे थीं? गांव वाले अक्सर रामलाल से इस बारे में पूछते, लेकिन वह हमेशा हंसकर टाल देते। कोई कहता कि उनके पास कोई गुप्त खादर है, तो कोई कहता कि यह उनके आप सीने की मेहनत हाथ का नतीजा है। पर सच तो कुछ और ही था। रहस्यमयी बीज। कई साल पहले की बात है। एक रात जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें जमीन में कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं। वह पास गए और देखा कि मिट्टी में छोटे छोटे सुनहरे बीजवन दबे हुए थे। ये देखकर उनके मन में कई सवाल उठे। ये बीज कहाँ से आए? क्या ये आम बीजों से अलग हैं? पर किसी जिज्ञासु किसान वन की तरह उन्होंने ज्यादा सोचे बिना उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि जहां उन्होंने बीज बोए थे, वहां की मिट्टी नरम और चमकदार हो गई थी। उन्होंने नियमित रूप से उन पौधों की देखभाल की। कुछ ही दिनों में वहां से हरी भरी सब्जियां उगने लगीं, लेकिन ये साधारण सब्जियां नहीं थीं। जब गांव वालों ने इन्हें छका तो वे आश्चर्य में पड़ गए। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। अब गांव में रामलाल की ख्याति और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके खेत की सब्जियां लेने आने लगे। कुछ व्यापारी तो उन्हें ऊंचे दामों में खरीदने को तैयार थे, लेकिन रामलाल लालच से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। गांव में रहने वाला हीरालाल शिव नाम का एक धूर्त व्यापारी रामलाल की प्रसिद्धि से जलता था। वह चाहता था कि पूरे गांव में सिर्फ वही अमीर बने और बाकी लोग गरीब ही रहें। उसने सोचा, अगर मुझे इन जादुई सब्जियों के बीज मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक रात हीरालाल चोरी छिपे रामलाल के खेत में घुसा और कुछ बीज चुराकर अपने खेत में बो दिए। उसने सोचा कि जल्द ही उसके खेत में भी वही चमकदार सब्जियां उगेंगी, लेकिन जैसे ही उसने उन पर पानी डाला, अजीब घटनाएं होने लगीं। बीज काले पड़ गए, मिट्टी सूख गई और खेत में एक भी फसल नहीं उगी। हीरालाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसे समझ में आया कि ये कोई आम बीज नहीं थे, बल्कि कुछ विशेष थे जो सिर्फ अच्छे इंसान के हाथों में ही फलते फूलते थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर समस्या आ गई। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा था और सभी फसलें धीरे धीरे मुरझाने लगी थीं। बिना पानी के गांव में अकाल पड़ने की संभावना बढ़ गई। गांव के मुखिया ने सभी को बुलाकर कहा, अगर कुएं में फिर से पानी नहीं आया तो हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव वालों की परेशानी देखकर रामलाल को अपनी सब्जियों के जादुई गुणों की याद आई। उन्होंने सोचा, अगर ये बीज खेत में चमत्कार कर सकते हैं तो शायद ये पानी की समस्या भी हल कर सकें। रामलाल अपनी झोली से वो एक मुट्ठी जादुई बीजस निकालकर गांव के सूखे कुएं में डाल दिए। कुछ ही देर में कुएं से पानी फाट निकलने लगा, इतना साफ और मीठा कि सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि असली जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि नेक नियत, मेहनत और ईमानदारी में होता है। हीरालाल ने यह सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामलाल के पास जाकर कहा, रामलाल काका, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया और आपके बीज चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू सिर्फ इन बीजों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। जो इंसान सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जो लालच करता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। हीरालाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि अब वह भी ईमानदारी से मेहनत करेगा। अब गांव में सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया। कुएं में पानी था, फसलें लहलहा रही थीं और गांव वाले आपस में प्रेम और सहयोग से रहने लगे। रामलाल ने अपने खेत के बीज गांव के दूसरे किसानों में भी बांट दिए।
धीरे धीरे पूरे गांव के खेतों में वैसी ही पौष्टिक और चमकदार सब्जियां उगने लगीं। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था, और सबसे बड़ी बात, कोई लालची नहीं था। सबने यह सीख लिया कि असली सफलता मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने से सिर्फ नुकसान होता है, सफलता नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। असली जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि नेक इरादों और सच्चे दिल में छिपा होता है। गांव के लोग अब जानते थे कि जादू सिर्फ खेत में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों में होता है। समाप्त।